महाराज हिमवंत, राजकुमारी पार्वती के सम्मान में आयोजित इस उत्सव में राज परिवार और हम सबका मनोरंजन करने के लिए एक नट समूह आपके सामने प्रस्तुत है। स्वागत है आपका नटवर्य। आनंद के इस उत्सव में जन जन का हम वंदन करें। प्रेम के इस उत्सव में हम हास्य और सुख का रंग भरे। वंदन है उस प्रजा को, वंदन है उस राजा को, वंदन है उस माँ को और वंदन है उस तपस्वी को जो प्रेम का उत्सव करे। उत्तम, अति उत्तम। क्या प्रस्तुत करोगे नटवर्य? एक ऐसा नाट्य जो हमें सुख दे, सीख दे। ऐसा नाट्य जो जीवन के पास हो। ऐसा नाट्य जो जीवन का भाग हो। ऐसा नाट्य जो जीवन का सार हो। हम आतुर हैं। कितनी प्रतीक्षा करें नटवर्य? हारे जिससे घनघोर घटा, हारे जिससे मदचूर पवन। झुकता कद में है अहंकार, चूमे जिसको ये नील गगन। छूने पर है सबसे शीतल प्रबल जिसका प्रचंड प्रबल। जो अटल अचल है निश्चय से है, पवन है जैसे शुचित कमल। कोई और नहीं उस जैसा स्थिर, हिमवान है वो हिम का राजा। मन करने उसका आनंदित प्रस्तुत है मतवाला। नटराजा, नटराजा, नटराजा। तन से कोमल मन से है बली, रूप दम के जो कमनीय कली। कोयल सी मीठी बोली है, गहरे ज्ञानी जिनके नैना। हिमवान भी जिनके आगे झुके उनको है प्रणाम। रानी मैना। अद्भुत नटवर्य, अद्भुत। सभा में और किसी ने तो हमें नहीं पहचाना, परंतु प्रतीत होता है माता पार्वती भी आपका पहचान नहीं पाई। इसका अर्थ है कि हमारा उद्देश्य सिद्ध हुआ नंदी। यदि देवी पार्वती ने हमें नहीं पहचाना है तो कोई नहीं पहचान पाएगा। नट बनने का हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। जो पावन है वेगवती, उस गंगा को शत शत है नमन। जो सुंदर रूप में शक्ति है, उस पार्वती को है वंदन।
अब तुम लोगों की बारी है, जो बैठे बंदर बारी है। क्यों ताके मुख मेरा हो खड़े, मैं करूं प्रशंसा ना इतने बड़े। पर हो तो मेरे श्रोता ही, करताल तुम्ही से पानी है। लो किया तुम्हें भी मैंने प्रणाम, अब हाथों से दो जय जयताल। कितनी मनोरंजक है ना ये नाट, लेकिन इससे पहले इन्हें कभी नहीं देखा। लगता है किसी अन्य राज्य से आए हैं। हाँ, अद्भुत है। महाराज की आज्ञा हो तो अपना नाट्य प्रस्तुत करें, उसे मैंने स्वयं लिखा है। अवश्य। तो अतिथियों, भाइयों और मेरी भाभियों, सुनाता हूं एक कथा जो है हम सबके मन की व्यथा। एक समय की बात है, एक था अत्यंत बलशाली लोहार और एक थी उसकी पत्नी तपस्वी। वो लोहार बड़ा बली था और पत्नी उतनी ही कोमल। उनके घर हुई एक सुंदर सी सुकुमारी। जो थी पुत्री बड़ी प्यारी, अपने माता पिता के आंखों का तारा थी। यही तो दोष था उसका कि वो अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। एक दिन वही कन्या वन में जा रही थी और उसे एक मित्र मिला जिसने कहा, हमारा जन्मों जन्मों का संबंध है, भाग्य भी हमारे मिलन को रोक नहीं सकता। किंतु भाग्य ने एक ऐसा चक्र रचा और ऐसी आंधी आई जन्मों जन्मों के साथी जन्मों जन्मों के लिए बिछड़ गए। परंतु उस कन्या ने कुछ वर्षों पश्चात कहीं और जन्म लिया। इस बार पिता था तपस्वी और माता थी लोहार। परंतु कन्या का वही था भाग्य। इस बार भी वो कन्या अपने माता पिता की आंखों का तारा थी, जैसे पुत्र कोई दुलारा थी। इस जन्म में भी वो अपने प्रेम को खोजती रही और अंततः उसने अपने प्रेम को प्राप्त कर लिया।